हम लोग ने पढ़ा था दिग्विजय पंडित को कैसे महाप्रभु ने उसको परास्त किया, क्योंकि दिग्विजय पंडित को बहुत अभिमान था कि उससे ज्यादा कोई बड़ा विद्वान नहीं है। तो महाप्रभु ने उसकी जो उसको घमंड था, उसका घमंड चूर चूर किया। और फिर वो सरस्वती देवी का भक्त था, तो माँ ने भी, सरस्वती माता ने भी उसको कहा कि तुम जिससे शार्थार्थ कर रहे हो वो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो इसलिए मैं उनके सामने आपका पक्ष नहीं रख सकती। अब हम उसके आगे से आज पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। नवद्वीप में जहाँ देखो वहीं श्री विशंभर अपनी विद्वत्ता भरी लीलाएं करता दिखाई देता था। उनके लिए तो यह सब मानो एक खेल था। उस सब ने उन्हें निर्विवाद रूप से नवद्वीप का सर प्रमुख शिक्षक स्वीकार कर लिया था। यहाँ तक कि धनी और नामी लोग भी उन्हें प्रणाम करते एवं उनके साथ नम्र व्यवहार करते। निमाई को देखने मात्र से लोगों के मन में आदर सम्मान की भावना जाग उठती। नवद्वीपवासी अक्सर निमाई पंडित को कोई न कोई भेंट देते रहते। स्वयं भगवान होने के कारण निमाई ने समाज में एक आदर्श गृहस्थ का उदाहरण प्रस्तुत किया। जब भी वे किसी गरीब व्यक्ति को देखते तो उसके भोजन, वस्त्र अथवा धन दे देते। श्री विशंभर के घर हर समय अतिथियों का तांता लगा रहता था और वे उनकी स्थिति के अनुसार उनका आदर सत्कार करते। कभी कभी निमाई के घर सन्यासी आ जाते और वे ससम्मान उनकी सेवा करते। एक दिन एक साथ 20 सन्यासी आ पहुंचे और निमाई ने अपनी माँ के पास उनके भोजन आदि की व्यवस्था का संदेश भिजवाया। यह सुनकर सची माता चिंतित हो गई, क्योंकि उस समय घर में 20 लोगों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री नहीं थी। अत्यधिक चिंतित होने के कारण उन्हें इस बात का आभास ही नहीं हो पाया कि किसी व्यक्ति ने रसोई में आकर सारी सामग्री रख दी। लक्ष्मी देवी रसोई में गई और वहां रखी सामग्री देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने तुरंत कुछ विशेष व्यंजन बनाने आरंभ कर दिए। जब श्री विशंभर ने देखा कि भोजन तैयार है, वे उन सब सन्यासियों को लेकर आए और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। उन्होंने स्वयं प्रसाद वितरण की देखरेख की और पूरा ध्यान रखा और प्रत्येक अतिथि को पूरी तरह तृप्त हो गए। इस प्रकार महाप्रभु ने स्वयं अपने उदाहरण से सिखाया कि एक गृहस्थ भक्त को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति का सर्वप्रमुख कार्य अतिथियों की सेवा करना है। एक उत्तरदायी गृहस्थ को ध्यान पूर्वक इस नियम का पालन करना चाहिए। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि की समुचित सेवा द्वारा उसे संतुष्ट नहीं करता, वह पशु से भी गिरा हुआ है। यदि पूर्व में किए गए पाप कर्मों के कारण किसी व्यक्ति के पास आदर सत्कार के लिए आवश्यक वस्तु नहीं है, तो वह कम से कम अपने अतिथि को बैठने के लिए आसन, पीने के लिए पानी तथा विश्राम करने के लिए स्थान तो दे ही सकता है। यदि प्रेम और सम्मान के साथ इतना भी दिया जाए तो अतिथि संतुष्ट हो जाता है। हो सकता है कि निर्धन होने के कारण किसी व्यक्ति के पास अपने अतिथि को देने के लिए अधिक वस्तुएं ना हो, परंतु कम से कम उसके मन में आदर सत्कार की भावना तो अवश्य होनी चाहिए। पूरे पूरे नवद्वीप में चर्चा होने लगी कि निमाई के घर पर 20 सन्यासी भोजन के लिए आए हैं। लोगों को विश्वास था कि ये सन्यासी कोई साधारण मनुष्य नहीं, अपितु अवश्य महान देवता अथवा ऋषि होंगे। लक्ष्मी देवी बिना किसी सहायक के अकेले अपने स्वामी की सेवा करती और सदैव हृदय से प्रफुल्लित बनी रहती। उसके सद्गुणों तथा सुचरित्र को देखकर सची माता का आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा।
भोर होते लक्ष्मी देवी घर के काम काजों में व्यस्त हो जाती। उन्होंने एक आदर्श पत्नी का उदाहरण स्थापित किया। वे प्रतिदिन मंदिर के फर्श पर सुंदर रंगोली बनाया करती। महाप्रभु को प्रतिदिन भगवान की पूजा हेतु धूप, पुष्प, दीप और जल की आवश्यकता पड़ती। लक्ष्मी देवी इन सब की व्यवस्था करती। वे तुलसी देवी की पूजा करती और स्नेह पूर्वक सची माता की सेवा करते हुए उनकी समस्त आवश्यकताओं का ध्यान रखती। श्री गौर सुंदर लक्ष्मी देवी के समस्त सद्गुणों से भली भांति परिचित थे। यद्यपि उन्होंने कभी लक्ष्मी देवी से इस विषय में कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन वे उनसे अत्यधिक संतुष्ट थे। अक्सर लक्ष्मी देवी अपनी गोद में महाप्रभु के चरण रखकर घंटों उन्हें दबाया करती थी। उस समय सची माता को निमाई के चरणों से एक अद्भुत दीप्ति स्फुष्टित होती दिखाई देती। किसी दिन उन्हें पूरे घर में कमल पुष्प की सुगंध आती। यद्यपि सची माता पूरे घर में घूम घूम कर उस सुगंध का स्रोत खोजने का प्रयास करती, परंतु उन्हें उसका कोई सुराग नहीं मिलता। इस प्रकार भाग्य की देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण नवद्वीपवासियों से छिपकर अपनी लीलाएं कर रहे थे। एक दिन अचानक निमाई ने पूर्वी बंगाल, आज का बांग्लादेश की यात्रा की घोषणा की। लक्ष्मी देवी को सची माता की देखभाल का निर्देश देकर श्री विशंभर अपने कुछ अंतरंग मित्रों के साथ यात्रा की तैयारी करने लगे। महाप्रभु को विदाई देने के लिए भारी भीड़ जुट गई। उनके सुंदर रूप पर सबकी आंखें गड़ी थी। एक क्षण के लिए भी कोई अपना ध्यान यहाँ वहां नहीं भटकाता था। धीरे धीरे यात्रा करते हुए निमाई अंततः पद्मावती नदी के तट पर पहुंचे। वहां का दृश्य मनमोहक था। नदी के दोनों ओर दूर तक हरे भरे वन फैले हुए थे। निमाई ने अपने मित्रों के साथ उस नदी में स्नान किया और तैरकर ताजा होने का निश्चय किया। महाप्रभु के चरण कमलों के स्पर्श से पद्मावती नदी पूर्णतया आध्यात्मिक हो गई और उसे भगवान की संपूर्ण सृष्टि को पावन करने की योग्यता ने अनेक दिन बिताए। पूर्वी बंगाल में महाप्रभु के आगमन का समाचार शीघ्र फैलने लगा। शासकों में सर्वश्रेष्ठ तथा विद्वान शिरोमणि निमाई पंडित यहाँ पहुंच चुके हैं। जिसे देखो वह निमाई की ही चर्चा कर रहा था। नगर के प्रतिष्ठित ब्राह्मण विभिन्न उपहारों के साथ निमाई का स्वागत करने आए। नम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा, आज अपनी धरती पर आपका स्वागत करके हम स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे हैं। मुस्कुराते हुए अपने प्रशंसकों की ओर देखकर महाप्रभु ने उन सबको आश्वासन दिया। पूर्वी बंगाल के लोगों के आदर सत्कार का आनंद लेते हुए महाप्रभु ने कुछ दिन वहां बिताए। यह महाप्रभु की पूर्वी बंगाल की यात्रा का ही प्रभाव है कि आज भी वहां के लोगों के मन में हरि नाम संकीर्तन के प्रति रुचि है। एक विद्वान के भाव में पूर्वी बंगाल की यात्रा का आनंद ले रहे थे। पद्मावती नदी के तट पर उन्होंने उत्सुकता से परीक्षा कर रहे छात्रों के एक विशाल समूह को कुछ पाठ पढ़ाए। वास्तव में उनकी कथाएं सुनने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे थे और महाप्रभु का प्रभाव ऐसा था कि मात्र 2 महीने में ही उन सब छात्रों ने बहुत सा ज्ञान तथा विद्वत्ता हासिल कर ली थी। इसी दौरान नवद्वीप में लक्ष्मी देवी अपने स्वामी के गहन विछोह का अनुभव करने लगी। उन्होंने अपने हृदय की बात किसी से नहीं कही। वे अत्यंत प्रेम पूर्वक सची माता की सेवा कर रही थी, परंतु अपनी ओर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था। खाना पीना लगभग ना के बराबर हो गया।
अपने प्रीतम से दूर वे मन ही मन अत्यंत पीड़ित थी और अपने दुखी चित्त को शांत करने के प्रयास में रात भर रोती रहती। अंततः अपने स्वामी श्री विशंबर के विरह सहन नहीं कर पाने के कारण लक्ष्मी देवी इस संसार से प्रयाण कर गई और चुपके चुपके अपने नित संगी से मिलने निकल पड़ी। गंगा के तट पर बैठकर उन्होंने अपने अंतःकरण को महाप्रभु पर केंद्रित किया और गहन समाधि में प्रवेश करते हुए फिर वो बाहर नहीं लौटी। सची माता के दुख और शोक का वर्णन कर पाना कदाचित किसी के लिए संभव नहीं है। उनके करतार कुर्दन को सुनकर पत्थर भी पिघलने लगते थे, परंतु पूरा वैष्णव समाज शोकग्रस्त हो उठा और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए आए सब आ जुटे। वहां पूर्वी बंगाल में कुछ समय बिताने के बाद निमाई पंडित ने नवद्वीप लौटने का निश्चय किया। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बंगाल वासियों ने उन्हें अनेक बहुमूल्य भेंट दी, जैसे सोना, चांदी, उत्कृष्ट वस्त्र, कंबल इत्यादि। घर में जो कुछ भी बहुमूल्य था, लोग उसे ला लाकर श्री विशंभर को देने लगे और प्रीतिकार करने के लिए श्री विशंभर भी उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। परम भगवान श्री गौर हरि वहां प्रत्येक व्यक्ति के घर में गए। लौटते समय पूर्वी बंगाल के अनेक छात्र महाप्रभु के साथ हो लिए, जिससे वे नवद्वीप में उनकी छत्र छाया में अपना अध्ययन जारी रख सके। निमाई पंडित प्रस्थान करने ही वाले थे कि एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण उनके पास आए, जिनका नाम तपन मिश्र था। यद्यपि तपन मिश्र भगवान के शुद्ध भक्त थे और उन्हें शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था, परंतु फिर भी वे संतुष्ट नहीं थे। उनके मन में यह जानने की जिज्ञासा थी कि जीवन का, परंतु उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो उनकी दुविधाओं का समाधान कर सके। यद्यपि वे निरंतर भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करते रहते, परंतु समुचित आध्यात्मिक मार्गदर्शन के अभाव में उनका चित्त असंतुष्ट रहता। कुछ समय से उनका मन खिन्न हो चला था। तब अपने संचित पुण्यों के बल पर एक दिन उन्हें एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में एक तेजस्वी महापुरुष आया और अत्यंत गूढ़ वाणी में उनसे कहा, हे ब्राह्मण, चूंकि तुम स्वभाव से ही विरक्त हो चुके हो, इसीलिए अधिक चिंता मत करो। जाओ और निमाई पंडित से भेंट करो। वे तुम्हें जीवन के चरम लक्ष्य तथा उसके प्राप्त करने के साधन का ज्ञान प्रदान करेंगे। वे कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और अपनी अद्भुत लीलाएं करने के लिए इस जगत में मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। लेकिन सावधान रहना, यह बात किसी से ना कहना। ये सब बातें अत्यंत गोपनीय हैं और वेदों से भी छिपी हैं। यदि तुम किसी से यह बात कहोगे तो तुम जन्म जन्मांतर तक तुम्हें असहनीय वेदना का सहन करना पड़ेगा। यह कहकर वह अद्भुत व्यक्ति तपन मिश्र के सपने से अदृश्य हो गया। यह स्वप्न देखकर तपन मिश्र प्रफुल्लित हो उठे और प्रेमाश्रु बहाने लगे, इस विश्वास के साथ कि आज उन्हें अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होगा। वे निमाई पंडित से मिलने निकल पड़े। पद्मावती के तट पर पहुंचकर तपन मिश्र ने देखा कि वहां श्री गौर सुंदर अपने सैकड़ों शिष्यों से घिरे बैठे थे। वे तुरंत गए और दंडवत प्रणाम करते हुए निमाई के चरणों पे गिर पड़े और फिर खड़े होकर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। तपन मिश्र ने कहा, मैं अत्यंत पतित एवं दीनहीन हूँ, कृपया मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरा अज्ञान नष्ट कीजिए। क्यों, मुझे कोई ज्ञान नहीं कि जीवन का चरम लक्ष्य क्या है और उसे प्राप्त करने का क्या साधन है। कृपया इस विषय में मुझे ज्ञान से आलोकित कीजिए। मेरे चित्त में भौतिक भोग एवं ऐश्वर्य की कोई लालसा नहीं है।
हे दयानिधि, कृपया मुझे बताइए कि मेरा आत्मा का सर्वोच्च आश्रय कौन है। निमाई पंडित ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे सौभाग्य का वर्णन भला कौन कर सकता है। तुम्हारे कृष्ण की सेवा करने की इच्छा ही सर्वाधिक पूर्ण मार्ग है। भगवान का भक्त बनना अत्यंत कठिन है। इसीलिए भगवान प्रत्येक युग में अवतार लेकर उस युग की धर्म पद्धति की स्थापना करते हैं। पिछले द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण लेकर प्रकट हुए थे। मानव समाज के उत्थान के लिए शास्त्रों में प्रत्येक युग के लिए एक विशिष्ट पद्धति का प्रावधान दिया गया है। कलयुग के लिए भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का संकीर्तन की संस्तुति की गई है। संकीर्तन की इस विधि में अन्य सब विधियों का समावेश है। कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन के अतिरिक्त मुक्ति का अन्य कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रत्येक परिस्थिति में निरंतर भगवान के नामों का जप तथा कीर्तन करे। मिश्र जी, कृपया ध्यान पूर्वक मेरी बातें सुने। कलयुग में घोर तपस्या अथवा विशाल यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान की आराधना करने वाले व्यक्ति को सहज ही सब कार्यों में सफलता प्राप्त हो जाएगी। घर जाओ और दृढ़ श्रद्धा एवं अनन्य भाव से श्री कृष्ण का भजन करो। दिखावे और कपट का त्याग कर दो। भगवान के नामों का कीर्तन ही जीवन का चरम लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने का साधन दोनों है। कलह और कपट के इस युग में श्री कृष्ण के नामों के अतिरिक्त मुक्ति का अन्य कोई साधन नहीं है। अब मैं तुम्हें वह हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र बतलाता हूँ जो मुक्ति प्राप्त करने हेतु सर्वोच्च मंत्र है। यह भगवान के 16 नामों से बना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। सतत इस महामंत्र के जाप का एवं पूजन से तुम्हारा हृदय भगवत प्रेम की प्रथम लहर का अनुभव करके खिल उठेगा। धीरे धीरे तुम्हें अपने हृदय में जीवन के चरम लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने के साधन इन दोनों विषयों की स्फूर्ति होगी। ज्ञान से भरे निमाई के निर्देशों को प्राप्त करके तपन मिश्र उनके चरण कमलों पर बारंबार प्रणाम करने लगे। तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, कृपया मुझे इसकी अनुमति दें। महाप्रभु ने उत्तर देते हुए कहा, तुम तुरंत बनारस जाओ। मेरे अनुग्रह से वहां तुम्हें अपने जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। यह कहकर महाप्रभु ने तपन मिश्र का गाढ़ आलिंगन किया और उनके चित्त को एक अवर्णीय सुख से ओतप्रोत कर दिया। जिस समय महाप्रभु वहां से निकल रहे थे, उस समय तपन मिश्र ने उनके चरण कमल पकड़ लिए और पिछली रात देखे स्वप्न का वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर महाप्रभु ने कहा, ध्यान रखना कि तुम उस सपने के बाद की बात कभी किसी से नहीं कहोगे। नवद्वीप लौटकर निमाई ने अपनी माता के चरण कमलों में प्रणाम किया। उन्हें पूर्वी बंगाल की यात्रा में जितने उपहार प्राप्त हुए थे, वे सब उन्होंने अपनी माता के सम्मुख रख दिए। निमाई अपने छात्रों के साथ गंगा स्नान के निकल गए। सची माता का हृदय पूरी तरह व्यथित था, परंतु जैसे तैसे वे अपने पुत्र के लिए भोजन पकाने के लिए रसोई में चली गई। निमाई अपने शिष्यों के लिए गुरु के समान थे। गंगा मैया को बारंबार प्रणाम करने के बाद निमाई और उनके सब छात्र एवं मित्र गंगा में क्रीड़ा करने लगे। घर लौटकर निमाई ने अपनी दैनिक पूजा पाठ की और भोजन के लिए आसन पर बैठ गए। सुखपूर्वक भोजन करने के बाद वे अपने मंदिर कक्ष में गए। लंबे समय बाद निमाई को घर लौटा देखकर उनके अनेक मित्र एवं संबंधी उनसे मिलने के लिए आगे आने लगे। उन सब से घिरे निमाई पूर्वी बंगाल के लोगों की अजीबो गरीब आदतों की नकल करते
नकल उड़ाते हुए हास्य प्रयास करने लगे। यह देखकर घर आए सब लोग भी हंसने लगे, परंतु किसी ने भी लक्ष्मी देवी के परलोक गमन की चर्चा नहीं की। सब जानते थे कि इससे निमाई को गहरा धक्का लगेगा। कुछ समय पश्चात वे सब अपने घर लौट गए और निमाई हंसी मजाक भरी अपनी चर्चाओं पर विचार करते हुए पान चबाने लगे। सची माता जानबूझकर निमाई के पास नहीं आ रही थी, अपने कमरे में ही बैठी रहती। जब निमाई अपनी माँ से मिलने के लिए वहां आए तो उन्होंने उनके चेहरे पर छाए शोक और पीड़ा के बादलों को देखा। मधुर एवं शांत स्वर में उन्होंने कहा, माँ, क्या बात है? बहुत दुखी लग रही हो। मैं अपनी यात्रा से स्वस्थ और सुखी लौटा हूँ। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। निमाई के शब्दों ने सची माता की वेदना को कई गुना बढ़ा दिया। वे ऊपर से शांत थी, परंतु उनका अंतःकरण रो रहा था। तब निमाई ने उनसे कहा, माँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। चलो बताओ, क्या हुआ था तुम्हारी बहू को? सारी कहानी सुनाने के लिए कुछ संबंधी आगे आ गए, परंतु श्री गौरहरि अपनी नित्य संग ने श्री लक्ष्मी देवी के विरह में सिर झुकाए शांत बैठे रहे। यद्यपि वे परम भगवान हैं और समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत हैं, परंतु एक सामान्य मनुष्य के समान लीला करते हुए वे गहन शोक भावना प्रकट करने लगे। कुछ समय बाद स्वयं को संभालते हुए निमाई पंडित बोले, शारीरिक आसक्ति के कारण हम किसी को अपना पति अथवा पत्नी मान बैठते हैं। अज्ञानता ही इन मोहक संबंधों का मूल कारण है। माँ, तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? विधाता द्वारा लिखी बातों को टालने की शक्ति भला किसमें है? काल की गति अमर्द है, उसे कोई रोक नहीं सकता, और इसीलिए इस संसार के सारे संबंध अस्थायी और क्षण भंगुर हैं। इस संपूर्ण सृष्टि के सारे कार्य परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होते हैं। परमेश्वर के अतिरिक्त कौन है जो कभी लोगों को एक साथ लाता है और तो कभी उन्हें दूर कर देता है। जो कार्य परमेश्वर की अनुमति से हो रहा है, उसमें दुखी होने का क्या कारण? वह पत्नी सौभाग्यशाली है जो अपने पति के रहते परलोक चली जाती है। यही प्रमाण है कि तुम्हारी बहू अत्यंत पतिव्रता थी। इस प्रकार महाप्रभु ने ज्ञान भरे शब्दों से अपनी माता की पीड़ित हृदय को सतावना देने का प्रयास किया। वास्तव में निमाई के मधुर वचन सुनकर वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में व्यक्त शोक के बादल छट गए। अगले दिन प्रातः महाप्रभु थोड़ा शीघ्र उठ गए। अपने सारे धार्मिक कार्य संपन्न करने के बाद उन्होंने अपनी माता को प्रणाम किया और फिर अपने छात्रों को पढ़ाने निकल पड़े। प्रतिदिन प्रातः निमाई मुकुंद संजय के घर जाते और वहां दुर्गा मंडप के सामने बने आंगन में बैठ जाते। मुकुंद संजय पुरुषोत्तम दास के पुत्र तथा महाप्रभु के नित्य सेवक थे। एक एक करके निमाई पंडित के शिष्य कक्षा में आने लगे। कई बार महाप्रभु सिर में दर्द होने का बहाना करते और अपने सिर में औषधि युक्त तेल लगाने का निर्देश देते। यदि निमाई किसी दिन किसी छात्र को बिना तिलक के देख लेता तो संस्थापक एवं धर्म पालक होने के नाते वे उस छात्र को डांटते। कई बार तो वे उस छात्र को इतना फटकारते कि वह जीवन में पुनः कभी तिलक लगाना नहीं भूलता। एक समय निमाई ने कहा, अरे भाई, तुम्हारे ललाट पर आज तिलक दिखाई नहीं देता, क्या कारण हुआ? शास्त्र कहते हैं कि जिस व्यक्ति के माथे पर तिलक नहीं होता वह शमशान भूमि के समान है। तुम्हारी इस उपेक्षा को देखकर मैं समझ सकता हूँ आज तुम्हारा ब्राह्मण तत्व का ज्ञान एवं आचरण दोनों व्यर्थ हो गया है। जाओ, घर जाओ और पुनः संध्या वंदन करो और तिलक लगाने के बाद ही यहाँ कक्षा में आना। जो कोई छात्र इस प्रकार गलती करता
उसे महाप्रभु के कठोर शासन का सामना करना पड़ता। निमाई का चरित्र एवं व्यवहार आदर्श था। वे कभी भी स्त्रियों के साथ हास प्रयास नहीं करते थे। वस्तुतः वे स्त्री से 4 हाथ दूर ही रहते और उनके साथ भेंट को यथासंभव टालने का प्रयास करते। विशेष रूप से निमाई को श्रीहट निवासियों का मजाक उड़ाने तथा उन पर ताना कसने में आनंद आता। अक्सर निमाई उन लोगों से बात करने के लहजे की नकल उड़ाते। क्रोधित होकर श्रीहट के निवासी कहते, अच्छा यह तो बताओ तुम कहाँ के हो? तुम्हारे माता पिता के पूर्वज कहाँ रहते थे? क्या तुम श्रीहट के नहीं हो? फिर हमारा उपहास क्यों उड़ा रहे हो तुम? वे जितना निमाई को डांटते, निमाई उनकी बोली का उतना ही मजाक उड़ाते। कई बार श्रीहट का कोई निवासी इतना क्रोधित हो जाता कि वह निमाई को पीटने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ता, परंतु निमाई कहाँ किसी की पकड़ में आने वाले थे। अंत में उस क्रोधित व्यक्ति के पास अपने पैर पटकते और उच्च स्वर में निमाई को भला बुरा कहने के अतिरिक्त कुछ नहीं बचता। लेकिन कभी कभी निमाई पकड़े भी जाते, तब वे लोग उन्हें काजी के पास ले जाकर उनकी शिकायत दर्ज करते। तब निमाई के कुछ मित्र वहां पहुंच जाते और बीच बचाव करके उन क्रोधित लोगों को शांत करते। इस प्रकार निमाई के प्राण बचते। निमाई की शरारतों की कोई गिनती नहीं थी। वे पूर्वी बंगाल के किसी व्यक्ति का घर ढूंढते और अंदर घुसपैठ करके घर में तोड़ फोड़ मचा देते। जैसे ही कोई उन्हें पकड़ने आता, वे भयभीत होने का दिखावा करते और वहां से भाग खड़े होते। वास्तव में निमाई ने पूरे नवद्वीप में हुड़दंग मचाया हुआ था, परंतु उन्होंने कभी किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। यहाँ तक कि वे किसी स्त्री की ओर आंख उठाकर देखते तक नहीं थे। इस अवतार में महाप्रभु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्त्री का नाम तक नहीं सुना। इसीलिए महाप्रभु के सच्चे भक्त कभी भी उनकी पूजा माधुर्य भाव में नहीं करते। यद्यपि भगवान का गुणगान किसी भी भाव में किया जा सकता है। ज्ञान से युक्त शुद्ध भक्त केवल उन्हीं भाव से भगवान का गुणगान करते हैं जिनको धारण करके भगवान ने यह विशेष अवतार लिया है। प्रतिदिन प्रातः समय से लेकर दोपहर तक श्री विशंभर अपने छात्रों को पढ़ाते और फिर गंगा स्नान के लिए चले जाते। तत्पश्चात संध्या समय से देर रात तक वे उपदेश देते और चर्चाओं में भाग लेते। जो भी छात्र केवल 1 वर्ष तक निमाई की कक्षा में पढ़ लेता, वह शास्त्रों में पारंगत एवं विद्वान बनकर ही बाहर निकलता। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम।